हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस्ड। माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड ग्रेड ए में क्या कट ऑफ रही है पिछले 3 साल में। 3 साल क्यों? क्योंकि 2021 में जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हुआ था। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि पिछले 3 साल में क्या कट ऑफ रही है और कैसे आप इन चीज़ों से कुछ ना कुछ लर्निंग ले सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नाबार्ड एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसकी रिक्रूटमेंट शुरू होने के बाद लगभग 6 महीने में वो रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाती है, वो भी 3 स्टेजेस में। आप देखिए, पहले प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। सितंबर में लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आया, फरवरी में रिक्रूटमेंट ओवर हो गई और ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है और हम कह सकते हैं कि जल्दी टाइम में या फिर कम टाइम में ये कंक्लूड भी हो जाती है। आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 3 साल में क्या ट्रेंड रहा है कट ऑफ का। 2023 की कट ऑफ अभी रिलीज की। कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर नाबार्ड कहीं भूल तो नहीं गया इस बार कट ऑफ रिलीज करना। तो कट ऑफ फाइनली लेट, इस बार काफ़ी लेट रिलीज हुई। अदरवाइज ये होता है कि जनरल रिजल्ट आने के बाद वो रिलीज कर देते हैं, बट इस बार काफ़ी लेट में रिलीज हुई है। 2021, 22 एंड 23। 21 से ही क्यों? क्योंकि 21 में जो एग्जामिनेशन पैटर्न था वो चेंज हुआ था। ओके, तो ये सारी डिस्कस करते हैं, शॉर्ट रहेगा, केवल कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 3 साल का हमने यहाँ पे लिया हुआ है और साथ ही साथ सबसे पहले हम कौन से सब्जेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं जो केवल क्वालिफाइंग है, मतलब जिसमें केवल आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है। आप देखिए 2023 में क्वांट्स 3 मार्क्स, 2022 में भी 3 मार्क्स और उससे पहले 21 में 5 मार्क्स। ओके, रीजनिंग में 3 मार्क्स 3.75 3.75, इंग्लिश में 10 12 एंड 11, डिसीजन मेकिंग 1.5 1.5 1.25, कंप्यूटर अवेयरनेस 2.75 5.5 एंड 3.25। अब देखिए आपको क्या लर्निंग यहाँ से मिलती है। ये सारे कौन से पार्ट है जिसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे आप आईटी से हैं, चाहे फाइनेंस से हैं, चाहे एग्रीकल्चर से, चाहे जर्नलिस्ट से हैं, किसी से भी हैं, ये तो क्वालिफाइंग करने हैं और सबको इतने मार्क्स इसमें लाने होते हैं। अब आप देखिए क्वांट्स में मोर और लेस फिक्स, रीजनिंग में मोर और लेस फिक्स, इंग्लिश में भी फिक्स है, डिसीजन मेकिंग में भी आप देख सकते हो कि कितना स्कोर है, कंप्यूटर अवेयरनेस में भी। इंटरेस्टिंग चीज ये होती है ना, जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है वो समझते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपका किसी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ के बेसिस पे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस सेक्शन की वजह से आपका नहीं हुआ, ताकि बाकियों को भी आइडिया लगे कि कहाँ पे गड़बड़ होती है। आप देखिए 1.5 कट ऑफ इसकी जाती है और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिनकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाती है फेज 1 से फेज 2 में जाने की, बट ये वाली क्लियर नहीं हो पाती है। क्वांट्स में भी हो जाता है, किसी के साथ कंप्यूटर में हो जाता है, बट मैक्सिमम के साथ डिसीजन मेकिंग में होता है। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं कि नाबार्ड ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं भी होगा तो भी एग्जाम क्लियर हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ आउट ऑफ 23 मार्क्स ही जाती है। ये आप समझ सकते हैं। पूरा एनालिसिस, पूरा हम कह सकते हैं कंक्लूजन नहीं है, पूरा कंक्लूजन में भी आपको बताऊंगा। पहले हम मेरिट पार्ट देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में आप देखिए 2023 में 2.75, 22 में 3.25, 21 में 3 मार्क्स, एआरडी में आप देखिए 4.25, 6.75, 6.50, ईएसआई में 3, 2 एंड 4, एंड टोटल कट ऑफ कितनी रही? 46 मार्क्स, 41.75 एंड 53 मार्क्स। अब आप यहां पे भी देख सकते हैं कि जो मेरिट वाला पार्ट है जनरल अवेयरनेस में, सेक्शनल कट ऑफ बहुत कम है, एआरडी में बहुत कम है, ईएसआई में बहुत कम है, बट जो टोटल कट ऑफ है वो कहीं ज्यादा है। अभी देखिए टोटल कितनी? 46। हम कह रहे हैं कि 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे ही फेज 2 में आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, फेज 2 के लिए वो निर्धारित करेगा और वो इन तीनों के मार्क्स से करेगा। और आप इनकी इंडिविजुअल कट ऑफ देखिए, ये लगभग 10 11 12 नंबर आएगी, बट जो फाइनल कट ऑफ है जर्नलिस्ट में वो 46 होती है। तो यहाँ पे एक बड़ी लर्निंग हमें क्या मिलती है कि ये जो कट ऑफ है ना, इसको टारगेट नहीं बनाना है। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं आपसे कि कट ऑफ को ना आपको कभी भी टारगेट नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है कट ऑफ को टारगेट? आप देखिए, अगर आप कहेंगे कि मेरे को 2.75 जनरल अवेयरनेस में लाना है, 20 में से मतलब 3-4 क्वेश्चन भी हो जाए, एआरडी में आप सोचेंगे 5-6 क्वेश्चन भी हो जाए, ईएसआई में आप सोचेंगे 3-4 क्वेश्चन हो जाए, ये चीज ना केवल आईटी और फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए सही हो सकती है, बट इसके अलावा किसी सब्जेक्ट के लिए ये बात सही नहीं होगी। इसलिए इसको टारगेट नहीं बनाना है। और क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो सारे ही सब्जेक्ट के लिए फिक्स होती है, आईटी और जो फाइनेंस या फिर बाकी सब्जेक्ट्स है उनमें कम जाती है, इसलिए यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ कम दिखती है। अगर हम उन सारे सब्जेक्ट्स को हटा देंगे ना और सिर्फ जर्नलिस्ट की यहाँ पे कट ऑफ अगर हमें मिले, तो आप खुद देखेंगे कि वो कई ज्यादा होगी। हालांकि नाबार्ड वो रिलीज नहीं करता है, तो इसलिए ये हमारे पास ये डेटा है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं जर्नलिस्ट स्ट्रीम के लिए, उनको क्या टारगेट करना है कि कट ऑफ
सेक्शनल नहीं देखनी है, ओवरऑल देखनी है। मार्क्स आपको देखने हैं कि 40 के क्वेश्चन है आरडी में, तो आपको 50% से ऊपर टारगेट करने हैं। ईएसआई में 40 क्वेश्चन है, 50% से ऊपर टारगेट करने हैं। जीए में 20 है, 50% से ऊपर टारगेट करने हैं, तब आप एक सेफ जोन में आ पाते हैं। ओके, तो ये सेक्शनल कट ऑफ को कभी भी टारगेट नहीं करना है। हम कह सकते हैं कि जो क्वालिफाइंग पार्ट है उसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं, क्योंकि मोर और लेस सेम रहता है। और इसके पीछे एक रीजन है, ये रूल बाकी एग्जाम में अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहां पे आपके पास 120 मिनट्स होते हैं और 200 क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें भी आप देखिए 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चंस एआरडी, एएसआई और जीए के, जिसमें आपको टाइम लगता है। ठीक है, यहीं पे आपने टाइम ज्यादा दे दिया, क्योंकि इससे मेरिट भी डिसाइड होगी, आपका फेज 2 के लिए सिलेक्शन होना है नहीं होना निर्धारित यहीं से होगा। बट उसके बाद क्या होता है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, आपको पता है, पजल आ गई, डीआई आ गई, तो उसमें कितना टाइम जाता है, तो इस वजह से भी यहाँ पे कट ऑफ कम जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप नाबार्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो आपको कोई क्वांट्स बहुत अच्छी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आपकी बेसिक क्वांट्स अच्छी होनी चाहिए, तो भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये था प्रीलिम्स का। अब आप मेंस का देखिए। 2023 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की 53.25, 22 में 49, उससे पहले 50.25। ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो कि पेपर 1 होता है, जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं केवल, एक लेटर राइटिंग, एक ऐसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग। तो ये यहाँ पे कट ऑफ है। पेपर 2 ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे, ये मैंने जर्नलिस्ट स्ट्रीम के लिए किया है, सब्जेक्टिव स्ट्रीम के लिए आप देख सकते हैं, मैं आपको ये पीपीटी दे दूंगा, उसमें सारी कट ऑफ मैं पेस्ट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसमें 23 में 19.50, 19 18.75, आप देखेंगे ये भी मोर और लेस सिमिलर है। पेपर 2 28 इस बार गई है, 23.75, 21.75, ये पेपर 2 की है। यहां पे मैं एक चीज आपको क्लियर करके बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ है, अगेन वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगी। यहां पे और फेज 1 में एक डिफरेंस होता है, फेज 1 में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो जनरली ऐसे ही अप्लाई कर दिया, इस बार देख लेते हैं, या पढ़ नहीं पाए किसी भी रीजन से, किसी एक की वजह से कट ऑफ क्लियर नहीं, तो वहां पे बहुत वेरिएशन रहता है। बट आप समझिए कि जो स्टूडेंट्स यहाँ फेज 2 में पहुंचे हैं ना, ये सभी बराबर कैलिबर के हैं, या सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, ये समझ के आपको चलना है। तो इसलिए आप देखेंगे जो मार्क्स है उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। और ये आप देखिए 2022 में 19 थी, यहाँ पे 23.75, और उससे पहले 2021 में 21.25। ये पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, पेपर डिफिकल्ट आया था, अब डिस्क्रिप्टिव कट ऑफ कम गई। इस बार पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं था, पेपर तो ठीक था, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि आपने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, तो ये कट ऑफ ज्यादा गई है। टोटल कट ऑफ पे भी आप उसका इंपैक्ट देख सकते हैं। तो अगेन किस पे डिपेंड करता है, पेपर के लेवल पे। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ हमारी किस पे फिक्स करती है, पेपर के लेवल पे। यहाँ पे अगर वो 15 मार्क्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया होता, जो लगभग हर स्टूडेंट से नहीं हो पाया, तो ये कट ऑफ डेफिनेटली ऊपर जाती। तो ये चीज आपको समझनी है। अब ओवरऑल कट ऑफ देखें, फाइनल सिलेक्शन होता है जिसको आपको देखना है। प्रीलिम्स होना हो या प्रीलिम्स हो गया तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन हमारा फाइनल होना चाहिए। 2023 में 172, मतलब जो हमारा ये वाला है पेपर, ये पेपर 1, पेपर 2, ये हम कह सकते हैं टोटल कट ऑफ प्लस इंटरव्यू के मार्क्स मिला के हमारे इतने मार्क्स होने चाहिए, तब हमारा सिलेक्शन होगा। तो ये कट ऑफ है। कट ऑफ क्या होती है, मार्क्स ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स हैं। ओके, तो हमेशा उससे ऊपर टारगेट करना है। ठीक है, 172.75, 171, 164। अगेन यहाँ पे आप इम्पैक्ट देख सकते हैं, क्योंकि ये डिफिकल्ट था, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ कम गई है। तो ये चीज़ समझिएगा। कट ऑफ का हमेशा एक एनालिसिस ये मान के चलना है कि कट ऑफ हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, एग्जाम के पैटर्न पे। तो इसलिए कट ऑफ कभी भी पहले डिसाइड नहीं की जा सकती है, ना ही आप उसको टारगेट ले सकते हैं। अब आप कहेंगे फिर इसका यूज़ क्या है, इतना जो हमने डिस्कस किया। इसका यूज़ ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कीजिए, 2023 का कीजिए, और फिर आप देखिए कि आप जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके बाद आपके ये मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन है कि नहीं है। प्रीलिम्स का पेपर दीजिए, सारे सेक्शंस की कट ऑफ है, देखिए सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हुई कि नहीं हुई, और फाइनल कट ऑफ क्लियर हुई कि नहीं हुई है। अब अगर हम कुछ और सब्जेक्ट्स में भी देखें, क्योंकि चलना ये हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं। 2021 में प्रीलिम्स में आप देखेंगे आईटी की 26.75 थी और 25 थी, फाइनेंस की 16.25 थी। ओके, जर्नलिस्ट की 53.50 थी। फेज 2 में 118 एंड 164। यहीं पे आईटी में आप देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे प्रीलिम्स में ही आपको डिफरेंस दिखेगा डिफरेंट स्ट्रीम्स के बीच में, बट मेंस और इंटरव्यू के लिए लगभग सब सिमिलर हो जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, फेज 2 में जितने स्टूडेंट अपीयर होंगे ना, वो सब, चाहे आप आईटी से हैं तो वो सारे स्टूडेंट्स आईटी से होंगे, तो उनका आईटी का कैलिबर आप समझ सकते हैं कि सबका बराबर है, इसलिए यहाँ पे वेरिएशन नहीं आता। आप देखिए जर्नलिस्ट में 118 थी, एग्रीकल्चर में 127 थी, उससे भी ज्यादा 130, लैंड डेवलपमेंट में 112, मोर और लेस जर्नलिस्ट के बराबर, फाइनेंस की भी 113। ये डिफरेंस रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि
कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, कम हो जाता है मतलब बहुत जो रेंज है डिफरेंसेस की वो बहुत कम हो जाती है। वहां पे आप मान के चलिए कि फेज 2 में सारे स्टूडेंट्स हैं जो वो सीरियस होंगे और वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आए, इसीलिए उसको सोचते हुए अभी से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए ना, वो कितना बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है। अल्टीमेट सिलेक्शन होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 2022 में भी जर्नलिस्ट की 41.75, आईटी की 14.5 एंड 14.75, ये कम गई। क्यों कम गई? क्योंकि यहाँ पे पेपर इजी था, यहाँ पे पेपर डिफिकल्ट था, और ये पेपर इजी था तो सभी के लिए इजी था। आप देखेंगे यहाँ पे 53.50 जर्नलिस्ट की भी कट ऑफ गई थी। ये पेपर डिफिकल्ट था प्रीलिम्स का, तो आईटी और फाइनेंस की भी कम हुई और जर्नलिस्ट की भी कम हुई, है ना। तो वो सभी के लिए एक साथ चीजें हो जाती हैं। बट सेम चीज फिर फेज 2 में अप्लाई नहीं होती। फेज 2 क्यों? सारे स्टूडेंट्स आप ही के स्ट्रीम के और सभी बराबर कैलिबर के। तो आप देखिए कि जर्नलिस्ट की 130 गई, आईटी की 121 और इसकी भी 121, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे है। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ही का सब्जेक्ट है और जिनसे आप फाइट कर रहे हैं वो सारे सेम स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए मोर और लेस एक ही रेंज में है, उसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 171 जर्नलिस्ट की थी, 161 और 158 आईटी एंड फाइनेंस की थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिफरेंसेस हमारे कहाँ पे आते हैं। फेज 1 में बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि वहां पे हम कह सकते हैं कि ARD ESI वो ज्यादा पढ़ते हैं जिनका जर्नलिस्ट बैकग्राउंड रहता है, जर्नलिस्ट से अपीयर करते हैं। लास्ट ईयर देखिए पेपर अगेन 46 मोर और लेस सिमिलर था जैसा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग था। आईटी की कट ऑफ काफी कम गई 11.50, फाइनेंस की तो 16.75, आप देख सकते हो थोड़ी सी ज्यादा गई है। फेज 2 में देखिए जर्नलिस्ट की 128, आईटी की 113 और फाइनेंस की देखिए सबसे ज्यादा 139.50। तो अगेन फेज 2 में फिर क्यों नहीं रूल अप्लाई होता? आपका सब्जेक्ट है। और ये फाइनल सिलेक्शन, आई होप कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिली होगी। क्लियर पिक्चर क्या है? जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स भी टारगेट करना है, मेंस भी टारगेट करना है, इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट होता है। आईटी स्टूडेंट्स के लिए प्रीलिम्स हम कह सकते हैं कि वहां पे आपको क्वालिफाइंग नेचर के सारे एग्जामिनेशन है। ARD ESI GA भी आपको उतना पढ़ना है जितना आपको समझ आए, ताकि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। और अपना फेज 2 का जो पेपर 2 है उस पर बहुत फोकस करना है, क्योंकि आपका मेजर सारी चीजें वहीं से डिसाइड होंगी। ओके, सो ये था आज का हम कह सकते हैं टेक अवे इस वीडियो से। ये मैं आपको PDF दे दूंगा, इसके साथ ना मैं नीचे वो भी पेस्ट कर दूंगा जितनी भी कट ऑफ है 2021 की प्रीलिम्स मेंस और उसकी हर एक सब्जेक्ट की, तो आप उसको देख लीजिएगा डिटेल में, वो मैं पूरा आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में जब हम सेमिनार करेंगे तो उसमें फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कीजिए, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, और प्रीवियस ईयर पेपर जब आप अटेम्प्ट करेंगे कट ऑफ से मैच कीजिए, देखिए कि आप क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये बेस्ट यूज होता है। IExam में आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई कॉस्ट नहीं है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है? प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करें, नोटिफिकेशन के लिए वेट नहीं करना है। IExam इज द ओनली प्लेटफॉर्म which is providing you the best material to make your preparation 50% faster। लाइव क्लासेस प्लस सारा कंटेंट आपको कहीं भी और जगह नहीं मिलता है सबसे बेस्ट तरीके से, और वो भी शॉर्ट टू द पॉइंट एंड क्रिस्प आपको एग्जाम में मिलता है, तो आप उस हाथ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए मुझे कमेंट में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि 2023 में आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो किस सब्जेक्ट की वजह से नहीं हुआ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।